हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लाइव दिखाना चाह रहा हूँ बाड़मेर के अंदर राजस्थान राज्य के भी माडा के उपाध्यक्ष श्रीमती कीर्ति सिंह जी भी और बाड़मेर विधायक मेवाराम जी का समाज द्वारा सम्मान समारोह रखा गया है। वहाँ से आपको मैं अभी आज लाइव दिखाऊंगा, तो चलें समारोह। इमरती जी, लक्ष्मी जी, सभी से निवेदन रहेगा कि आप मैडम का माल्यार्पण कर स्वागत करावें। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय देकर पधारे हमारे विधायक मेवाराम जी और श्रीमती कीर्ति सिंह जी का बाड़मेर भील समाज तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक अभिनंदन करता है। अब हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे समाज के संरक्षक उप जिला प्रमुख खेताराम जी कालमा। आपके साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा देवाराम जी सरपंच कि आप आए और खेताराम जी कालमा का साफा पहनाकर स्वागत करें। सरपंच देवाराम जी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और मंत्री का पद इनको सुशोभित किया गया है। आपका सर बाड़मेर की जनता, बाड़मेर का भील समाज, कीर्ति सिंह जी और आप सभी लोग एक छोटे से आह्वान पर आने के लिए मातृशक्ति और मेरी जितनी भी युवा टीम बाड़मेर शहर की, जिले की पूरी, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं अभी इस समाज के समारोह के तहत साहब मेवाराम जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा 2-3 मुद्दों पर। साहब, जिस प्रकार से मदन जी प्रजापत ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा के लोगों के लिए जो हाउसिंग बोर्ड के लिए जो मांग उठाई विधानसभा में, इसी प्रकार हमारे कुडला गांव में भी बंधुआ मजदूर बैठे हैं, 8 दिन तक उनको पट्टे नहीं मिले। तो साहब से निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर विचार करें और उनको भी पट्टे दिलाने की कार्रवाई करें। आज वो कई सालों से बैठे हैं, उनके पट्टे नहीं है। दूसरी चीज मैं साहब ये कहना चाहूँगा, आदर्श स्टेडियम के पास जो एक बीच का रास्ता निकलता है, वहाँ पर एक सिंधी धर्मशाला है और काफ़ी जगह छूट चुकी है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि नेहरू नगर के सभा भवन के लिए और भील समाज के पुस्तकालय के लिए एक जगह आवंटित कर दें। तो हम आपसे उम्मीद और आशा रख के बैठे हैं और आपकी विधानसभा के चारों सरपंच सुतराराम जी, मूलाराम जी, नेहरूदास जी, तेजाराम जी चवा और 3 डोली के धनुराम जी, दल्लाराम जी और भाई हितेश और आपका पार्षद गोविंद जी, पूरी टीम आपके साथ है। तो आप हौसला बुलंद रखें। भील समाज से आपको 95 अब आपको हमेशा सपोर्ट मिला और आगे भी रहेगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है और सभापति जी महोदय ने 15.5 लाख रुपए में ये रोड सैंक्शन करवाई है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अच्छे सभापति को चुना जो हमारे समाज के लिए काम कर सकता। काम अभी चल रहा है, तो नाला बन चुका है, पुलिया भी बनेगा,
रोड भी बनेगी। इसके लिए धन्यवाद। और तीसरी मेरी सर एक डिमांड है, जो महावीर पार्क के पीछे जो दुकानें पड़ी है साहब, महावीर पार्क के पीछे जो दुकानें पड़ी है वो लगभग 50% भिल्ल समाज के लोगों के नाम से है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि या तो दुकानदारों को नोटिस देके दुकानें वापस सरेंडर करा दे, या फिर अन्यथा नया टेंडर करा के लोगों को दुकानें दे, ताकि वो सुचारू रूप से रोड भी चले और भिल्ल समाज के लोगों को एक रोजगार भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद अमित साहब। और आपसे हमें बड़ी उम्मीद है, आज बड़ा दिल खुश कर देगा भीलों का। जैसे शिव जी ने कहा था कि भाई पार्वती तेरे भतीज लेना नहीं चाहते, लेकिन हम इतना भी भीड़ आप बोलो नहीं लेना नहीं चाहते, आप तो झोली भर के देते हो और हम लेना चाहते हो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। कि आज के इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे आपके अध्यक्ष भील समाज भूराराम जी, तहसीलदार साहब से रिटायर्ड हमारे परमादिनी चंदाराम जी साहब, खमाना राम जी, सागर दास जी, बिंजाराम जी, राजू दास जी, डॉक्टर राहुल बोमणिया जी, रमेश जी प्रधान सेड़वा, खेताराम जी कालमा साहब, उप प्रमुख साहब शंभुगिरी जी, शंकरलाल जी, चित्राराम जी सरपंच, मूड़ाराम जी गुड्डी सर, हितेश दैया पंचायत समिति सदस्य, मीरा राम आरती पंचायत समिति सदस्य, भाई गोविंद भील, डॉक्टर खंगेदल जी, मोमीलाल जी सोमानी, नेहरूदास जी, शंकरलाल जी, जियाराम जी पूर्व सरपंच, वीरम देव, मेवाराम जी, हिंदूराम वकील साहब, रेखाराम जी शिवकर, शंकराराम जी सुरा, अर्जुन जी केरावा, कैलाश। अपनी माता जी की स्मृति के अंदर हॉस्टल के अंदर एक कमरा दिया है। उन्होंने मृत्यु भोज न करके वो पैसे समाज की शिक्षा के लिए लगाए हैं, तो इसके लिए कैलाश जी का बहुत बहुत जोहार। ये एक ऐसी मुहिम है, हम सब इसके अंदर जुड़ जाएं तो हमारे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको रूम की जो कमी महसूस हो रही है वो नहीं होगी। तो इस तरीके की मुहिम के लिए एक तरीके से प्रेरणादायी काम जो कैलाश जी रावत ने किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत जोहार। समाज आपका आभारी रहेगा। साथ ही हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो यहाँ पर वरिष्ठ जन बूढ़िया मायतर जो अठे बैठा है, वो उम्मीद जरूर करोला कि आप जथे भी जाओ पंचायत में या जो भी समाज री मीटिंग हो उठे, वो कहना है कि मृत्यु बोझ बंद करो, समाज रे छात्रों वास्ते हॉस्टल में ही कमरा दो। और यहाँ विराजमान मेरे सभी भाइयों बहनों माताओं, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और दिल से आभार कि आपने यहाँ पर हमारे मान सम्मान के लिए जो आयोजन किया है बाड़मेर की इस पावन धरा पर, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हम लोग यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित तो हुए हैं, लेकिन समय की इतनी परेशानी है कि हम बहुत समय नहीं दे पाएंगे। एमएलए साहब के पास में भी सीमित समय है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय आपके खुद के गृह जिले के अंदर पधार रहे हैं, तो उनके आने से लेके उनके कार्यक्रमों का जो भी देखभाल करनी है, देखरेख करनी है, वो कलेक्टर से मिलकर इनको करनी है। इसलिए ज़्यादा समय एमएलए साहब भी नहीं दे पाएंगे और मुझे भी क्योंकि जयपुर निकलना था, तो आज के कार्यक्रम के लिए मैंने मेरे अपने काम को आगे बढ़ाकर और मैंने सोचा शाम को निकल जाएंगे, लेकिन बाड़मेर तो चलते हैं क्योंकि समाज के सभी लोगों ने बड़ा प्रयास किया है और बहुत अहम भूमिका है उनकी, इसलिए आप सब लोगों से मिलने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि सब कुछ जानकारी है आपको कि बाड़मेर वाले तो क्या है, कागज के कीड़े हैं, वो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ते हैं। जितने भी चिट्ठियां हैं वो सब इनसे लिखवा लो, सारी मांगे इनसे करवा लो। जोधपुर वालों को पता ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रही है और बाड़मेर एडवांस ही चल रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जितनी भी मांग पत्र है वो सारे के सारे हमारे पास में हैं, चाहे आरक्षण से संबंधित, चाहे ट्यूबवेल से संबंधित, चाहे और भी अन्य समस्याएं आती है। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपके यहाँ के विधायक मेवाराम जी का और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, उनका इस समाज के मंच से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी के मन के अंदर भील समाज के प्रति जो भावना थी, उन्होंने ये मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड गठन करके अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि उनके प्रदेश का भील समाज का व्यक्ति जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बैठा हुआ है, अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जो सबसे अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ है, उसके विकास के लिए किस तरीके से मैं काम करूं, किस तरीके से योजनाओं को क्रियान्वित कर सकूं,
इसलिए उन्होंने इस बोर्ड का गठन किया है और मुझे उपाध्यक्ष बनाकर आपके सामने यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए